शुरुआत और नियमों के साथ अपनी प्रतिबद्धता, किसी भी तरह की कोई समझौता नहीं, क्योंकि हम स्वस्थ हैं तब हम आप सबों के साथ मिलते हैं और मिलकर रहते हैं। घर में एक अलग सी माहौल बनाने की छोटी सी प्रयास रहती है और इस माहौल में सब लोग के एक सहयोग और सहयोग के साथ अपने को सुचारू रूप से चलाने का एक थोड़ा सा प्रयास है। और क्योंकि परिवार ही सबसे खूबसूरत जगह है जहाँ पर आप सुख और शांति के साथ आप रह सकते हैं, और शांति बाजार में नहीं बिकती है। शांति के लिए आपको स्वस्थ रहने का जरूरत होता है, और स्वस्थ रहने के लिए आपको अपने शरीर को समय देने की जरूरत होती है। यह नियमावली मेरी प्रत्येक दिन की है और यह प्रत्येक दिन आप लोगों के साथ साझा करने की कोशिश होता है। हम सभी स्वस्थ हैं, और खाली शारीरिक स्वस्थ होने से मतलब नहीं होता है। शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ अपने मानसिक समृद्धि को भी बढ़ाकर रखनी होती है, और मानसिक समृद्धि उसी समय आती है जब आपके अंदर में एक अलग सी जागृति, एक अलग सी ऊर्जा और एक अलग सी सकारात्मकता का प्रवाह होता है। ईश्वर के साथ समर्पण, ईश्वर को समझने का प्रयास और स्पष्टता के साथ जीवन चलाने की एक छोटी सी प्रयास होती है। कहाँ तक प्रयास सफल होगी यह पता नहीं है, लेकिन प्रयास हमेशा सकारात्मक दिशा में चलने की कोशिश है। हम सभी एक साथ मिलकर चलने का एक प्रयास करते हैं, और हम केवल बहुत बाह कहने में विश्वास नहीं करते हैं, हम करने में विश्वास करते हैं। कौन क्या सोचता है इस पर बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। और ये स्वस्थ रहना, क्योंकि स्वस्थ ही रहना ही आपके जीवन का सबसे मुख्य उद्देश्य होता है। क्योंकि जब आप स्वस्थ हो जाते हैं उस समय समझ में आती है कि दुनिया में केवल और केवल स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। बहुत पैसा होना, बहुत पैसा नहीं होना, बहुत जीवन में बहुत फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन स्वस्थ रह के आप बहुत कम पैसे से अपने जीवन को सही दिशा में चला सकते हैं। और यह प्रयास हमेशा सकारात्मक रहती है। दुनिया कहीं भी हो, किसी भी तरह से चलती हो, लेकिन अपने शरीर को समय देने का एक प्रयास होता है, और साथ साथ सारे लोगों को प्रेरित करने की जरूरत होती है। लेकिन प्रेरणा देंगे कहाँ से आप? पहले आपको अपने आप को एक नियम में बांधने की जरूरत है, और यह नियम खुद के लिए और खुद की समीक्षा करने के लिए रहते हैं। मेरे पास वक्त नहीं है कि कौन मेरे बारे में क्या टिप्पणी करता है, वो उसकी व्यक्तिगत विचार हो सकती है, और व्यक्तिगत विचार पर कभी भी किसी का टीका टिप्पणी और किसी की तरह की प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं होती। और किसी की व्यक्तिगत गलत बातों से अगर आप अपनी बातों को बदल देते हैं, इसका मतलब कि वह आपके ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। अपनी प्रभाव मजबूती से बनाकर और सही दिशा के साथ चलने का एक प्रयास करने की जरूरत है। ईश्वर के साथ हमेशा समर्पित होकर चलें, और ईश्वर आपके घर में है, बाहर में खोजने की जरूरत नहीं होती है। ईश्वर आपके अंदर में है, बाहर में ढूंढने की जरूरत नहीं होती है। झूठ मूठ का माला और झूठ मूठ का घंटी बजाने से कुछ नहीं होता है। घंटी आप अपनी बजाएं, अपने नियमों के साथ बजाने की कोशिश करें। व्यक्तिगत जीवन, अपनी जीवन शैली के साथ कभी भी कहीं बदलाव, कहीं भी किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं है। और कोई व्यक्तिगत कुछ सुझाव देता है तो जरूर जीवन में माने। जो नहीं बोल पाता है, मैं प्रत्येक दिन बोलता हूँ, जो नहीं बोल पाता उसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन करनी पड़ेगी प्रत्येक दिन। 2 दिन करके आप इसका लाभ नहीं ले सकते। इसको करने के लिए आपको कोई भी काम को करने के लिए हमेशा करना पड़ेगा, और ये मैं प्रत्येक दिन अपने खुद के लिए ये सारी नियमों के साथ जुड़कर रहने की कोशिश करता हूँ। और यह सारी एक्सरसाइज केवल और केवल बोलने के लिए है, क्योंकि जब आदमी नहीं बोल पाता है तो उसकी भावनाएं जब अंदर में आकर रुक जाती है, तो कुंठित हो जाता है। इसलिए वो बोलना, आपस में बात करना, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की लिए हमेशा आपको स्वस्थ रहने की जरूरत होगी। आज कुछ भी हो जाए, नहीं बोल पाने से बहुत तकलीफ होती है। कभी इन बातों को विचार करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे, और आदमी कब समझता है जब अपने ऊपर सारी बातें बीतती हैं। इसलिए हमेशा अपने को हम नियमों के साथ चलने का एक पूरा प्रयास है। हम सभी इसी तरह अपने जीवन को एक सही दिशा में साथ और सही में चलाने की कोशिश करने की जरूरत है। जो व्यक्ति अपने घर में अपने माँ बाप का नहीं हो सकता है, वो किसी और के साथ कभी भी नहीं हो सकता। अगर उसकी कोई किसी की भी व्यक्तिगत विचारों को अगर मापने की जरूरत होती है
तो उसको सबसे पहले उसके परिवार के सारे सदस्यों के बारे में जाने, क्योंकि वह व्यक्ति अपने परिवार में कितना स्पष्ट और कितना जागरूक होकर और कितनी स्नेहात्मक अपने परिवार में जीवन जीता है। वरना बाहर की जो जिंदगी होती है वो केवल फ्लैशी होती है। माँ का सेवा इसलिए नहीं करना है क्योंकि वो मेरी माँ है, इसलिए करना है कि सबों का मानव धर्म में आपका काम ही है सेवा करने का। हर व्यक्ति के अंदर में ईश्वर बैठा हुआ है और ईश्वर को समझने की जरूरत होती है, और यही ईश्वर के साथ अपने जीवन की शुरुआत होती है। आप सभी खुश रहें, हमेशा मस्त रहें, हमेशा ईश्वर के साथ समर्पित रहें और अपने नियमों के साथ प्रतिबद्ध रहें।